गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक्सरसाइज 13 के एग्जाम्पल्स लेकर। ठीक है, एक्सरसाइज 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के एग्जाम्पल कराएंगे। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है देखिए। रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, लट्टू जो बच्चे खेलते हैं, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। ठीक है, इस पर कलर नहीं है। ही वांटेड टू कलर, उसे वो क्या करना, इस लट्टू पर वो कलर करना चाहता है। इट विद हिज क्रेन्स। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कॉन, ये टॉप इसका लाइक ए कॉन है। सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है। द एंटायर टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर इन हाइट, उसकी एंटायर हाइट कितनी है इस टॉयज़ की? 5 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर, और जो टॉप की डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। अगर हम इस पर कलर करना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों, कलर करने के लिए ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस कॉन का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया इसलिए नहीं लेगा, ये जो इसका जो है ये इससे चिपका हुआ ही तो है, तो दोनों में ये इन्वॉल्व है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ही इसमें लगेगा दोनों का। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिक पार्ट। क्लियर है, क्योंकि ये फिक्स है यहाँ से। क्लियर है, तो अब करते हैं, ये बात समझ में आ गई, फिक्स है यहाँ से। तो फिक्स है तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा। है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है πrl। ठीक है, क्लियर है, इससे सॉल्व कर देंगे। तो अब हम आपको पहले देखते हैं क्या दिया है गिवन में क्या दिया है। डायमीटर ऑफ टॉयज़, ठीक है, टॉप बोलते हैं लट्टू जो होता है बच्चे खेलते हैं इससे। गिवन डायमीटर ऑफ टॉप बोले तो लट्टू लिखा है, देखो ब्रैकेट में कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ लट्टू या टॉप कितना हो गया बेटा 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंटायर हाइट कितनी हो गई, ध्यान से देखना। एंटायर हाइट ऑफ टॉप ये भी दिया है, एंटायर हाइट ऑफ टॉप। ठीक है, टॉप मीन्स लट्टू होता है ये, टॉप कितना हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो है हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितनी हो जाएगी बेटा। अब एक बार बताओ, इसकी ये यहाँ से रेडियस हो जाएगी 3.5/2, ये इसकी क्या है, ये भी तो रेडियस होगी, ध्यान से देखना रेडियस होगी। तो टॉप में से 3.5/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो इसकी क्या हो जाएगी कॉनिकल पार्ट की हाइट। ये बात समझ में आ रही है। ये रेडियस जो होगी इसकी हाइट ही तो हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो, ये रेडियस ही तो है, और रेडियस कितनी है 3.5/2, तो यानी कि हाइट ऑफ कॉनिकल टॉप्स हो जाएगी 1.5 माइनस, और ये हाइट ये कितनी है 3.5/2। क्लियर है, बात समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 10 एलसीएम लेंगे 3.5/2, तो कितना हो गया 10 में 3.5 गए 6.5 हो गया 6.5/2। ये बात समझ में आई नहीं। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट हो गया 6.5/2। क्लियर है, क्लियर आई बात समझ में ये है। अब हमें क्या निकालना है कलर के लिए, टॉप का कलर करने के लिए हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², इसकी रेडियस मालूम है, और πrl यहाँ पे हमें h दिया है और r दिया है, l नहीं मालूम है, तो l निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो कैसे करेंगे, l बराबर क्या होता है आप जानती हो, l बराबर होता है h² + r², जानते हैं आप। तो l बराबर h हमारे पास ये है, यानी 6.5/2 का स्क्वायर बोलो, प्लस r कितना है, ये है
3.5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये बात समझ में आई? अब देखो आप स्क्वायर कर लीजिए, L बराबर देखो अब 6.5 का स्क्वायर कितना होता है। 6.5 का बेटा देखो मैं बता दूं, जिसके एंड में 6.5 का करना है हमें, हैं जब 5 होता है तो जिसके एंड में 5 हो उसका स्क्वायर करना बहुत ईजी है। देखो जैसे मैं आपको बता दूं, आपको 5 5 या 25, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 6 जा कितना 42, तो 42.5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें 3.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3.5 तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 के बाद क्या था 4, 4 3 जा 12, 12.5। ये बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो क्या आ जाएगा इसका हमारा, ये आ जाएगा 42.25/4 प्लस इसका हो जाएगा कितना 12.23/25/4। एलसीएम ले लो, सेम है एलसीएम है, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो आपका है 0 2 2 4 और 1 5 पॉइंट 2 और 1 2 4 और 1 और 4 5, 54.50। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, ये तो 2 का होता ही है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट आप निकालना जानते ही हैं, स्क्वायर रूट आप निकालना जानते ही हैं। कितना होगा स्क्वायर रूट इसका, मैं यहाँ निकालता हूँ, ये भी बता देता हूँ। 54.50 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पेयर बनाते हैं, आपको मालूम है। अब हम क्या जाते हैं, स्क्वायर की टेबल पढ़ते हैं। 8 का स्क्वायर 64 ज़्यादा है, 7 का 49, तो 7 7 जा 49। ध्यान से देखना, फिर यहाँ क्या करते हैं +7 ऐड कर लिया, तो 7 7 14 हो गया ये। क्लियर है? यहाँ 14 में से 9 गए 5, पॉइंट लगाया। अब पेयर उतारते हैं 50। अब कितनी बार जाएगा, अब टेबल जाएगा 14 3 42, 14 चौका 56, 4 बार तो ज़्यादा हो सकता है, 3 बार जा सकता है। कितनी बार जाएगा, 3 बार। देखते हैं, यहाँ 3 लिखो, 3 4 जा 3, यहाँ भी 3 लिखेंगे, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 1, 3 1 जा 3 और 4। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम +3 ऐड करेंगे यहाँ, तो 6 4 1 और यहाँ कितना आ गया 1, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। देखो ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा, अब पॉइंट तो लगा हुआ है, फिर डबल पेयर कैरी के है ना, पेयर उतारे, डबल उतारते हैं यहाँ पे डबल। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा 14 14 8 14 7 98 14 8 112 है 128, तो 7 बार चला जाएगा। मैं 7 बार ले लेता हूँ लगभग। ठीक है, तो हमारा ये लगभग आ गया L बराबर 7.37/2। 4 तो 2 का होता है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मैं साइड में रख देता हूँ। अब इसको डिवाइड कर दो तो L बराबर आ जाएगा 2 3 जा 6, पॉइंट लगाओ, 1 बच्चा कितना आया यहाँ पे 13 हो गया, 2 6 जा 12 बच्चा 1, तो 17 हो गया, 2 8 जा 16, तो लगभग ये आया। अब इसको राउंड फिगर में लिखे हैं, चलते जाएगा तो 3.8 है, तो 7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आ गया ये बात आई। L बराबर आ गया 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। अब हम निकालेंगे। क्लियर है? L निकालना आ गया, समझे? क्लियर है? मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ सबकी स्क्वायर रूट भी बताया आपको, तो ऐसे ध्यान से करना है। तो अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, अब निकाल लो, कलर करना है ना हमें, तो हम अब लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना बिल्कुल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप है। ठीक है, क्या लगेगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट।
देखो समझ में आया होगा। सरफेस एरिया SA, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। अब सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट कितना होता है 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट πrl। बोलो भाई, क्लियर है। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, आपका मान हो जाएगा। पाई कॉमन ले लो, πr कॉमन आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं आप। तो πr कॉमन ले लो, πr कॉमन आया तो कितना बचा यहाँ पे 2r + l। ठीक है, रेडियस तो दोनों की सेम होगी ना, इसलिए r कॉमन ले सकते हैं, है दोनों की रेडियस सेम है 3.5/2। अब रख दो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। r कितना है, r हमारा है 3.5/2 और 2 r कितना है 3.5/2 प्लस l कितना है 3.7। अब आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा 22/7, पॉइंट हटाओ तो 3.5/20 आ गया ये, और ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7/2 प्लस 3.7। ठीक है, क्लियर आया है यहाँ तक, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। सॉल्व आउट करेंगे 7 5 जा, ये कटा और ये हो गया हमारा 11/10, 11/2 हो गया है। और इसके एलसीएम ले लो, कितना हो गया ये 2 एलसीएम ले लो, 7 + 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 3 वो 2 3 6 और 1 7। क्लियर आया समझ में। अब क्या करेंगे 11/10 और इसको ऐड कर लो 7 14.4/2। ठीक है, 2 से काट लो, 2 7 जा और 2। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करो 11 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगा 2, 11 7 77, 77 78 89 और अपॉन पॉइंट किसके बाद 1 के बाद अपॉन 10 लगा दो। क्लियर, क्लियर आया। आप अब इसको 0.1 और बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा, लगभग हमारे पास लगभग आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा लगभग आपका बेटा, हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। 1 मिनट देखें, आंसर आ रहा है बच्चों का 39.6। कुछ गड़बड़ करिए, ऊपर देखें यहाँ से πr सही है यहाँ तक, πr का मान 3 पॉइंट यहाँ भी सही है, 22/7 और 35/5 20 यहाँ तक भी सही है। फिर आ गया 11 से ये कट गया, 10 ये कट गया, ये 5 रह गया बेटा, ये 5 तो कितना आ जाएगा इसकी 55/10 आ जाएगा यहाँ, इंटू 5 और लिख दो यहाँ, ये 5 बचा ना, ये 5 ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा 5 से ये कट गया, कितनी बार 5 2 जा 10, तो 11/2 आ जाएगा, ये 11/2 ठीक है, 11/2 और ये आ गया इतना, तो हमारे पास करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, बात फिर से समझ लो। देखो मैं फिर समझा देता हूँ, 2πr² प्लस πrl। ठीक है, πr कॉमन लिया, ये आ गया, ये मान रखा। अब 7 5 जा गया यहाँ, अब 2 से ये काट दिया, 2 से 11 बार और ये 10 बार। अब बेटा ये हो गया 11 × 5 भी तो बचेगा, इंटू 2, 11 × 5/2 और ये आ गया ऐसे ही, तो 11/2 और ये हो गया इतना, 2 से ये कट गया, 11 से मल्टीप्लाई करी, 2 से अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 बचा 9, तो 19 हो गया, 3 8 जा 3 9 जा 18 और पॉइंट कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक चीज़ और लिख देना आप, अप्रोक्सीमेटली, जब भी पॉइंट में आए आप अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए, लगभग, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से आपके सामने रखा है क्वेश्चन, ये बड़े ध्यान से कीजिएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, वो रहा ये आप मोबाइल स्क्रीन पर, ये रहा बेटा। ये कह रहा है बेटा, द डेकोरेटिव
block shown in figure 13.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere. देखो क्यूब बना है और हेमिस्फीयर बना हुआ है. The base of the block is a cube with edge 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है एज है. And the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2. डायमीटर कितना है यहाँ से यहाँ तक 4.2, ये दिया है देखो 4.2 डायमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक. टोटल सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है. तो गिवन है यहाँ पे हमें है क्या गिवन है. पहले तो एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितनी दिया बेटा 5 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड दिया है डायमीटर ऑफ हेमी स्पेरिकल पार्ट कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर. सो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी 4.2/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर. ये बात क्लियर आई आपको. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या करना है, ये दिया है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर. द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब. ठीक है. इज क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर and the hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2. Find the total surface area of the block. तो निकालते हैं. the surface area of the block कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से. so surface area of the block, देखो अब ध्यान से देखना. सबसे पहले आपका होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. टोटल में सब आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. ठीक है. प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. अच्छा ये बेस जो आ रहा है ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये इसमें आ गया टोटल सरफेस एरिया में, ये भी तो आ गया ना पूरा है. ठीक है. तो अब ये सब्ट्रैक्ट होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये सब्ट्रैक्ट होगा, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अरे यहाँ से ये होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. प्यारे बच्चों ध्यान से रखना, जब हमने टोटल सरफेस एरिया लिया है तो टोटल में ये पूरा आ गया. ये है इसकी 6 एज होती है ना, 1 नीचे 4 साइड में ऊपर नीचे 6 हो गई, 6 में ये भी आ गया. तो हमने टोटल सरफेस एरिया क्यूब में से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिया, यहाँ से यहाँ तक आ गया. अब ये चीज़ तो आ चुकी है ना, ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो ये क्या होगा बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a². बोलो भाई 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², 2πr² माइनस बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा πr². जानते सर्कुलर ही तो होता है ये एरिया. ठीक है. ये πr² माइनस हो जाएगा. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. तो 6a कितना है, ए एज है, और एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितनी है 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब इसमें से रेडियस दोनों की, इसकी मतलब हेमिस्फीयर की सेम है, मान रख दीजिए. 2πr² में से πr² सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का πr² नहीं आ जाएगा. देखो क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर, और रेडियस हेमिस्फीयर की सेम होती है. तो कितना हो जाएगा πr². तो ये हो गया हमारे पास 6 × 25 प्लस पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, और r कितना हो गया 2.1 × 2.1. क्लियर है, क्लियर है. अब इसे सॉल्व आउट कर लो. 25 छक्का ये कितने हो गए 150, यानी 150. तो ये हो गया प्लस इसको काट लो, पॉइंट लगा के 0 उतार लो. ये तो आप जानते होंगे पॉइंट कट गया. 7 × 3 = 21, 21 है. तो हमारे पास क्या बचा 22 × 3 × 21/100. सॉरी
बच्चों जब 100 आ जाए, आप वैसे 2 से कैंसिल कर सकते हो, मत करो, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है। आप क्या कीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? या तो पूरा क्रॉस कैंसिल हो रहा होता। आप 2 से काट देंगे, 11 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो 50 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से डिवाइड करना होता है आसान। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 150 प्लस 22 इंटू कितना हो गया ये 21 या 63 अपॉन 100। बोलो भाई, 150 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो, 22 या 66, मैं कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, ये आएगा हमारे पास 6 और 2 8 और 3 और 1 1386, 1386 अपॉन 100। बोलो पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा, 2 के बाद लग जाएगा 13.86। आया क्लियर? देखो 100 से कितना इजी होता है डिवाइड करना, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, इसे ऐड कर लो, कितना आ गया 163 आ गया, लगभग 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये क्लियर है? मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक पूछा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और ये जो है ये माइनस होगा, क्योंकि 6a स्क्वायर में ये इंक्लूड हो गया है, तो पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस प्रकार ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत ईजी है क्वेश्चन, बड़े ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए, फिगर बन जाए, ठीक है ना, तो हम इसे बड़े इजीली कर सकते हैं। और इसकी फिगर तो बनी हुई आएगी, दी है ना, है ना, ये दिया है जिसमें फिगर 13.8। इसका मतलब ये क्वेश्चन में आएगी, क्या कह रहा है, अ वुडन टॉय, एक लकड़ी का खिलौना है, रॉकेट है, इज इन द शेप ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। देखो ये कॉनिकल पार्ट है ऊपर और ये कैसा सिलेंड्रिकल पार्ट है। क्लियर आ रहा होगा समझ में? एज शोन इन फिगर 13.8 द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, एंटायर रॉकेट की हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से शुरू होती है हाइट और यहाँ तक लास्ट तक। क्लियर है? चलो, वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, और कॉनिकल पार्ट की ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी, 26 में से 6 सबट्रैक्ट कर दो तो ये कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? हो गई नहीं 20 सेंटीमीटर, ये कहाँ से, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, कॉनिकल पोर्शन है ये, इसका बेस क्या है, बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो रेडियस कितनी होगी, 5/2। बोलो क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज, अब बेस डायमीटर इसका कितना होगा, 3.3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, 3/2। ये बात कैच कर रहे होंगे आप। चलो, इफ़ द कॉनिकल पोर्शन इज़ टू बी पेंट ऑरेंज, कॉनिकल पोर्शन जो है इतना ही तो है, इसे तो हमें ऑरेंज से करना है, ORANG, ऑरेंज कलर यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखना, ऑरेंज। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, और इसको किससे करना है, येलो, येलो रंग यहाँ से यहाँ तक करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंट विद ईच ऑफ दीज कलर्स, हमें कितना एरिया याद करना है, ऑरेंज कलर कितना पेंट हुआ और येलो कलर कितना पेंट हुआ। तो बात करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या है, कॉनिकल पार्ट देख लीजिए और सिलेंड्रिकल, जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है देखो, ठीक है। सबसे पहले द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट दिया है ना, है हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट कितनी दी है बेटा, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट कितनी दी है, एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ये कितनी दी है बेटा,
कॉनिकल पार्ट हमें दिए प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया पहले देखो है। सो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकली पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी बेटा 26 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, जो गिवन है यहाँ लिख लेते हैं फिर करते हैं। अब देखो डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। देखो ये दिया है 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर किसका कॉनिकल पार्ट का दिया है ना, तो 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट कितना हो जाएगा बेटा 5.2 सेंटीमीटर, क्लियर है? और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना आ जाएगा बेटा डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया। देखो द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितनी हो जाएगी, देन रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं, सब कुछ आ गया। अब हमें ये ऑरेंज कलर में रखना है, ऑरेंज कलर में अब हमें इस पे करना है। तो इसका क्या चाहिए हमें, कर्व सरफेस एरिया चाहिए ना, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया है। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πr/l होता है। इसके लिए एल की ज़रूरत पड़ेगी, अभी निकालेंगे, एल भी निकालेंगे। तो ध्यान से देखना बात। अब हम पहले लिखते हैं यहाँ पे द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज कलर, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज ENORANGE ऑरेंज कलर कितनी हो जाएगी बेटा। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये निकल रहा है, कुछ बाहर भी तो निकल रहा है ये, यानी कि बेस ऑफ किसका, बेस एरिया ऑफ द कौन, और बेस एरिया ऑफ द कौन। और इसमें से ये वाला एरिया तो बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पेंट थोड़ी हुआ, ये तो चिपका हुआ है, बिल्कुल फिक्स है। तो इसमें से ये वाला एरिया क्या घट जाएगा, एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, क्लियर है? हमें कौन का कर्व सरफेस एरिया और ये बेस ऐड करना पड़ेगा पूरा। बेस यहाँ से यहाँ तक है, देखो सिलेंडर तो यहाँ से है, उसमें से सिलेंडर का ये वाला पार्ट क्या होगा, एरिया बेस एरिया ऑफ सिलेंडर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसमें पेंट थोड़ी होगा, ठीक है। तो यही हो गया, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस बेस एरिया ऑफ कॉन और माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर से बता देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, द एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज कलर, कर्व सरफेस एरिया में यहाँ तक आ गया हमारा, यहीं तक तो आता है, आपको मालूम है। कर्व सरफेस एरिया ये हो गया। अब फिर हमने ये भी तो बचा है, ये तो बेस एरिया ऑफ कर्व, बेस एरिया ऑफ कौन, ये ऐड कर लिया। अब देखो कौन हमारा बाहर भी तो निकल रहा है, हमारा यहाँ तक ही तो पुताई होगी, इसकी पेंट यहाँ होगी और यहाँ होगी, और ये वाला एरिया तो फिक्स है बिल्कुल, किससे, सिलेंडर के साथ, समझ रहे हो नहीं। तो ये ऐड हो गया और इसमें से ये एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आया बात, कर देते हैं बस आपको। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना है, πr/l होता है, πr/l, ठीक है, πr/l प्लस बेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, πr² और माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr², πr²। बट ये नहीं है काट देना ये, क्योंकि रेडियस कौन की अलग है और सिलेंडर की अलग है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रेडियस ऑफ द कॉनिकल पार्ट आप मान लीजिए r1 और रेडियस
ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट मान लीजिए R2, तो मैं यहाँ R1 लिख देता हूँ, यहाँ R2 लिख देता हूँ, और कॉनिकल पार्ट की क्या मानी है हमने, R1 मानी है। बात आई समझ में, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर रेडियस कॉनिकल पार्ट की अलग है और सिलेंड्रिकल पार्ट की अलग है, ठीक है। तो हमने कॉनिकल पार्ट की रेडियस मान ली R1, तो देखो कौन सा R1 लिखी, ये भी कौन है R1 लिखी, और बेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है तो पाई R2 स्क्वायर लिख दी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके लिए प्यारे बच्चों हमें L की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? L की। तो L कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। L बराबर क्या होता है, √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। L बराबर, अब R किसका है, कॉनिकल, कॉनिकल की R हमारी ये है 5/2, ठीक है। तो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस H कितना है, H है 6, देखो ये लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर, क्लियर है। तो हमारे पास आ गया L बराबर 25/4 प्लस 36, बोलो क्लियर, क्लियर समझ में आ रहा है ये, ठीक है बेटा। अब ये कितना आ गया हमारे पास, इसका कर लो, तो L बराबर कितना आ गया हमारे पास, LCM ले लो 4 आएगा, तो 25 प्लस 1 लगा लो, इसकी हो जाएगी तो कितना आएगा 144 हो जाएगी, 36 4 जा 144, क्लियर। तो L बराबर हो गया √, ये हो जाएगा बेटा 169/4। L बराबर 169 किसका होता है, 13 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो L बराबर हो गया 13/2 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब पॉइंट वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, पाई सब में कॉमन आ रहा है, ले सकते हैं, पाई सब में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आ रहा है देखो पाई तो R1L, कौन R1 कितना है 5/2, देखो ये लिखा है, इंटू L कितना आया 13/2, देखो ये लिखा है, प्लस पाई तो कॉमन ले लिया, R1 कितना है, R1 हमारा यही है, कौन का, देखो ये लिखा है 5/2, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4, बोलो क्लियर, ये प्लस है, और माइनस R2 कितना है, रेडियस ऑफ किसकी, सिलेंडर की, कितनी है 3/2, तो कितना हो जाएगा 9/4, बोलो क्लियर है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, क्लियर है आपको। अब इसे सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू कितनी दी है 3.14 दी है, देखो 3.14 दिया, ठीक है। अब ये आ जाएगा 13 पंजे 65/4 प्लस इसका, अब इस ये तो सेम आ गया 25/4 माइनस 9/4। अब एलसीएम देखो क्या आ रहा है आपको मालूम ही है, तो 3.14 एलसीएम आ रहा है आपका 4, तो यहाँ ये आ जाएगा 65 प्लस 25 माइनस 9, तो इसे ऐड कर लो इसे, तो कितना आ जाएगा 3.14 और इंटू 65 और कितने हुए ये 5 5 10 हासिल लगा 1 3 6 9 90 माइनस 9/4, तो ये आ गया 3.14 और 81/4। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी आपको, 81/4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे इसको करो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसको, तो हमारे पास आ जाएगा लगभग, मैं डिवाइड करता हूँ इसको 4 से 81 को जब हम करेंगे 4 दूनी 8, बचा कुछ नहीं, कैरी किया 1, 0 लगाया नहीं गया, पॉइंट लगाओ, 4 दूनी 8, फिर 2 बचे 4 पंजे 20, यानी कि 20, ये आ गया 3.14 इंटू 20.25, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने कौन सा निकाला, ऑरेंज कलर का। अब बात करेंगे येलो कलर का, क्लियर है। अब बात करेंगे हम येलो कलर का, वो यहाँ निकाल देता हूँ मैं, ध्यान से देखना, येलो कलर का, ठीक है। अब येलो कलर के लिए ये है, तो क्या हो जाएगा, द एरिया टू बी पेंटेड येलो कलर, एरिया टू बी पेंटेड येलो कलर कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें देखना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
सिलेंडर, ये तो फिक्स है, यहाँ ऊपर होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, बस इसका और जड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, नहीं आया समझ, ये तो फिक्स है, ठीक है, इस पर चिपका हुआ है बिल्कुल कौन से, तो इसके उधर तो होगा नहीं। अब हमारे पास बचा ये और ये, तो कट सरफेस एरिया तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और पाई आर स्क्वायर यानी बेस एरिया ऑफ सिलेंडर और हो गया, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है और प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक हो गया, और बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ये तो होगा, अरे टॉयज ही तो है, इसको उठा के इधर से नीचे से पेंट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये फिक्स है हमारा, किसके साथ, कौन के साथ, तो ये छोड़ दिया हमने, रख देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, लेकिन आपने आर कितना माना है सिलेंडर का, R2, देखो ये लिखा है R2 लिख दो, प्लस पाई R2 स्क्वायर, क्लियर है। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, दोनों सिलेंडर की बात चल रही है, R2 कॉमन आ जाएगा, और पाई भी कॉमन ले लो, R2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ पे बेटा 2H, बोलो, प्लस R2, क्लियर है, क्लियर है। अब पाई की वैल्यू रख दो 3.14, ये पाई की वैल्यू तो 3.14, और R2 कितना है 3/2, देखो दिया नहीं R2, ये दिया 3/2, 3/2 को अगर भाग दोगे 1.5 भी लिख सकते हैं, अरे 3/2 को भाग 1.5 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते इसे, हैं 1.5 ही तो हो गया, क्लियर है, तो ये लिख दिया। और 2H कितना है सिलेंड्रिकल पार्ट 20, देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है, देखो ये लिखा है 20, प्लस R2 कितना है वही 1.5, क्लियर है। चलो अब इससे सॉल्व कर लो, 3.14 हो गया ये, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15 चौका 60, हासिल लगा 1, 15 एकम 15, और 15 चौका 60, जीरो हासिल लगा 6 लगे, 15 एकम 15, 6 21 का 1 बचा 2, और 15 3 45 46 47, पॉइंट कितने को लगा लेंगे 3 के बाद, तो यहाँ लगेगा, ठीक है। और इनटू ये हो गया 20 दूनी 40, 40 में 41.5, ये हो गया 41.5, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आ जाएगा इतना, हाँ 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया हुआ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की, जिससे आपको समझ में आए। फिर मैं बता देता हूँ एक रिमाइंडर, ये कॉनिकल इससे ये बिल्कुल फिक्स है, इसलिए ये एरिया हमने छोड़ा येलो कलर के लिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बॉय। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।